अंग्रेजी दोस्त, माने या ना माने, मैं तो यही कहूंगा कि गुल्ली और डंडा सब खेलों का राजा है। अभी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूं ना तो जी लोटपोट सा हो जाता है, लगता है उनके साथ जाके खेलने लगूं। ना लॉन की, ना कोर्ट की, ना नेट की और ना थापी की, बस मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो जाता है। विदेशी खेलों में सबसे बड़ा ऐप है कि उनके सामान काफी महंगे होते हैं। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार हो ही नहीं सकता। ये गुल्ली डंडा ही है जो बिना हल्दी फिटकरी के भी चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो गए हैं कि जैसे अपनी सभी चीजों से अरुचि सी हो गई। मेरे स्कूल में हर एक लड़के से 3 से 4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ियों के भी खेले जाते हैं। मेरे भाई, अंग्रेजी खेल तो उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन बढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली से आंखें फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फट जाना, तिल्ली फट जाना या टांगे टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे पे अब भी गुल्ली से बना हुआ दाग है तो हमारे कई ऐसे दोस्त भी हैं जो थापी को बैसाखी में बदल चुके हैं। खैर, ये अपनी अपनी रुचि है। मैम, ये तो गुल्ली ही सब खेलों में सबसे अच्छी लगती है। मेरे बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ों पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों की जमघटे, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब में कोई भेद ही नहीं रहता था, जिनमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की कोई गुंजाइश ही ना थी। बस मजे से खेलते चले जाओ, खेलते जाओ। गुल्ली है तो जरा सी, पर इसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास भरी हुई है और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। दुबला, लंबा, लंबी पतली उंगलियां, भंगरों से चपल था। वही झंडा है। गुल्ली कैसी भी हो, उसे ऐसे लपकता था मानो छिपकली कीड़ों को लपकती। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। एक दिन मैं और गया, हम दो ही खेल रहे थे। वो पद रहा था, मैं पदा रहा था। कोई विचित्र बात है इस पदाने में कि हम सारा दिन मस्त रहते हैं और ये पदना 1 मिनट भी करता है। मैंने अपना गला चुराने की सारी कोशिशें की, लेकिन ये गया है जो बिना दाव लिए अपना मेरा पिंडी नहीं छोड़ता। उन्होंने विनय तक का कोई असर ना हुआ। मैं घर की ओर भागा, गया ने मुझे पकड़ लिया और बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने की बारी आई तो क्यों भाग जाते हो? तुम दिन भर आते रहोगे तो मैं दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाऊं ना पीऊं, क्या करूं? मेरा दाव दिए बिना नहीं जा सकते तुम। मैं तुम्हारा गुलाम हो गया? हाँ, मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूं, देखता हूं कौन रोकता है। ऐसे कैसे घर जाओगे? कोई जिंदगी है, दाव दिया है, दाव लेंगे। ठीक है, कल मैंने जो तुमको अमरूद खिलाया था ना, वो लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। तो पेट से निकालो, मुझे मेरा अमरूद चाहिए। अमरूद तुमने दिया तो मैंने खाया, तुमसे मांगने ना गया था। जब तक मुझे मेरा अमरूद नहीं मिलेगा, मैं दाव नहीं दूंगा। मुझे लगता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने भी तो किसी शरीर से उसे अमरूद खिलाया होगा ना। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है?
भिक्षा तो लोग स्वार्थ के लिए देते हैं। अगर गया को मैंने अमरूद खिलाया है तो उसे मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? उसे लगता है कि वो मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद 5 पैसे के थे, 5, जो गया के बाप को भी कभी नसीब ना होंगे। ये सरासर अन्याय था। मेरा दाव देकर जाओ, ये अमरूद से अमरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का पद था, वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ा के भागना चाहता था, वो मुझे छोड़ता ही ना था। मैंने उसे गाली दी, उसने और कड़ी गाली दी, और गाली नहीं 2-4 चमाटे भी जमा दिए। मैंने उसे दबा दिया, उसने डंडे से मेरे पीठ में दे मारा। मैं रोने लगा और मेरे इस दाव का वो मुकाबला न कर पाया और भागा। मैं भी उठा, अपने आंसू पोंछे, पीठ का दर्द भूला और हंसता हुआ अपने घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का, एक नीच जाति के लौंडे का तो पिट गया। ये बात मुझे उस समय भी बहुत अपमानजनक लगा था, लेकिन मैंने घर जाके किसी को शिकायत नहीं की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई जगह देखने की खुशी में मैं ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ने का बिल्कुल दुख तक ना हो, क्योंकि मैं तो खुशी से फूला नहीं समा रहा था ना। अपने दोस्तों को आगे डींगे मारा था। अरे वहां ऐसे घर थोड़ी होते हैं, वहां ऐसे ऐसे ऊंचे घर होते हैं जो आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूलों में अगर कोई मास्टर किसी छात्र को मार दे तो उसे जेल हो जाए। मेरे दोस्तों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्राएं मुझे बता रही थी कि मैं उनकी नजर में कितना ऊंचा उठ चुका हूं। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वो शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं। ये क्या समझेंगे? इन विचारों को तो मुझसे इतनी स्पर्ध हो रही थी कि मानो ये कहना चाहते हैं कि तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजाड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में जा पहुंचा। वह स्थान देखकर इतनी मधुर यादें हृदय में जा उठी कि मैंने अपनी छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। जहाँ खंडर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पेड़ था वहाँ पे एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई। अचानक मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा और एक ही पल में मैं खुद को भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ। साबित ठाठ में रौब और अधिकार के आवरण में जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे? अरे बेटे, क्या जी? यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? गया? कौन गया? वो गया चमार? हाँ हाँ वही। गया नाम का आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो क्या तुम उसे बुला सकते हो? हाँ। लड़का दौड़ कर गया और एक ही पल में 5 हाथ के काले देह को लाता दिया। मैं दूर से ही उसे पहचान गया। उससे लिपटकर उसके गले लगना चाहता था कि किसी चीज ने मुझे रोक लिया। कहो गया, मुझे पहचानते हो? हाँ मालिक,
पहचानेंगे क्यों नहीं? आप मजे में रहे। बहुत मजे में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइज हूँ। ये मतई, मोहन, दुर्गा ये सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया, मोहन और दुर्गा डाकिया हो गए। आप? मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। सरकार तो पहले ही बहुत ज़हीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? अब गुल्ली डंडा तो खेलेंगे साहब, अब तो पेट के धंधे से ही छुट्टी नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव हमारे ऊपर है, वह आज ले लो। सरकार, आपको और मेरा क्या जोड़? ये ठहरा टके का मजदूर और मैं एक ऊंचा अफसर, इसका और मेरा क्या जोड़? बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। हुजूर, लोग इस खेल के अजूबे को तमाशा समझकर तमाशा बना लेंगे, अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। पर भीड़ में मैं आनंद करेगा और खेले बगैर तो रह नहीं सकता। आखिर में निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेले। कहो गया, तुम्हें कभी मेरी याद आई? सच कहना। हुजूर, मैं आपको क्या याद करता, किस लायक हूँ? बस भाग्य में कुछ दिन आपके साथ खेलना बता था, वरना मेरी कहाँ गिनती। लेकिन मुझे तो तुम्हारी हर पल याद आती थी, तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? मैं लड़कपन था सरकार, याद न कराओ। वाह, वह मेरे जीवन की सबसे मधुर यादें हैं। कुछ ऐसा रास्ता उसमें कि आज मुझसे मन मीठा होता रहता है। इसी बीच हम दोनों बस्ती से कोई 3 मील दूर निकला है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया और खेल शुरू हो गया। गुल्ली गया के पीछे जाकर गिरी। ये वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप जाकर बैठ जाती हो, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को अपनी ओर खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उस पर गया नहीं। मैं तरह तरह की धांधलियां करता था, कुछ जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी नहीं चाहिए थी। आधा घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ गई। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। न लगी होगी। अगर लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? नहीं भैया, आप भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसे हरकत करके जीता बसता, यही गया मेरी गर्दन पर चढ़ बैठता। लेकिन आज से कितनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा रहा हूं। गधा है, सारी बातें भूल गया। अचानक गुल्ली डंडे में आ लगी और इतने जोर से लगी कि कोई बंदूक छुटी हो। लग गई, तन से बोली। तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। तन से बोली है सरकार। और जो किसी ईंट में लग गई हो? हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज न आती। मैंने फिर बताना शुरू किया, लेकिन इस बार दया की सरलता पर मुझे दया आ गई। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी, मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर दिया। नहीं भैया, अब तो अंधेरा हो गया। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। बेचारा आधे घंटे तक पदा, पर एक ही बार में कुछ। तुम एक काम और खेल लो। पहली बार में उठ गए। भैया, अब तो अंधेरा हो गया। तुम्हारा अभ्यास छूट गया क्या? कभी खेलते नहीं? खेलने का समय ही कहाँ मिलता है। कल यहाँ पर गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी आएंगे। आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी सभी को बुलाऊं। तो शाम का समय ठीक रहेगा। ठीक है सरकार। अगले दिन मैं मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले जिन्हें मैं पहचान न सका। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने गया। वह खेल, उसका वह चेहरा देखकर मैं हैरान हो गया। ताने लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक हिचकिचाहट आज न थी।
कल अगर इसने मुझे ऐसे पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। पदाने वालों में से एक युवक ने उसने अपने विचार में गुल्ली रोक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लगकर तब उछली थी। इसी बात पर दोनों में ताड़ ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर युवक डर गया। मैं खेल में ना था, लेकिन उन लड़कों को खेलता देख मुझे अपने बचपन की याद आने लगी, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। मैंने धांधलियां की, बेईमानियां की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया। वो इसलिए क्योंकि वो मुझे कल खेला रहा था। तब मैं उसका समकक्ष था। ये पथ पाकर मैं केवल उसके योग्य के लायक हूं। ये मुझे